शांति। 19 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसीलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। क्या कहते बाबा? याद के बल से जो भी कमियां है उसे निकालते रहना। प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय बाप की याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए 1-2 को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो कि शिव बाबा याद है, बाबा की याद में भोजन बना रहे हैं, ऐसे पूछो। डबल सर्विस करनी है। कर्मना के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुखधाम में ले चलने। यह है दुखधाम। यह सब भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर धारण कर रहे हैं। डिवाइन मत पर चल रहे हैं। बाबा की मत डिवाइन मत है। श्रीमत और असुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। डिवाइन तो एक फादर है ना। तो ये संगम युग है। यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया वाले तो कहते अभी भी कलयुग है। बाप आते ही है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वो है वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी है। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। बाबा कहते संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहेंगे। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा को कहेंगे। सिर्फ आत्मा को नहीं कह सकते। जीव आत्मा मतलब शरीर के साथ जो आत्मा है उसे डिवाइन कहेंगे। बाकी आत्माएं तो निराकारी है। वो तो निराकारी दुनिया में रहती है। देखो, अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। बाबा हम बच्चों को धीरज देते हैं कि बच्चे अब सतयुग आ रहा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, खुद भी कहते हैं कि हम अभी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाएंगे तो फिर कर्मातीत हो जाए। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकार नहीं, इसीलिए याद नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। देखो, अंदर में कोई यह समझते हैं कि हम तो निरंतर याद करते रहते हैं। याद में रहते हैं तो बाकी क्या चाहिए? देखो, बाबा कहते हैं मुझ बाप को निरंतर याद करो। हम इधर उधर की बातों में बाबा को भूल जाते हैं। सारा दिन भी कोई याद में रहे
तो कर्मातीत अवस्था हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। बाबा की याद में रहना, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सुखधाम में राज्य भाग्य लेने आए हो ना, तो बाबा कहते अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां है, तो हम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, संपूर्ण होते ही है सब शिवालय में, मतलब सतयुग में सारा भारत शिवालय हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। चैतन्य में जब तुम राज्य करते हो तो विश्व के मालिक हो। बल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व का मालिक ना। देखो, और कोई राजा ही तो है नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन करते हैं। बाबा आज डिवाइन के ऊपर जोर दे रहे हैं। बाबा कहे पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है ना, जहां तक जीना है, याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। दो चीजें करनी है, जब तक जीना है मुरली कभी मिस नहीं करनी, और बाबा की याद निरंतर हो, इतना तो हम कर सकते हैं। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नर्क बन जाता है ना, क्योंकि ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। बाप कहते मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। अंडरलाइन, बाप कहते हैं कि मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसीलिए बाबा पूछते हैं कि कहाँ तक निश्चय है, भगवान पर कहाँ तक निश्चय है। यहाँ तो बाबा बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझेंगे। भगवान पर निश्चय नहीं, बुद्धि इधर उधर भटकती है, यहाँ वहां घूमने फिरने मित्र संबंधी आदियों में, तो बाबा कहते कहाँ तक आपको निश्चय है मेरे में। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं, किन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तो जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल खराब कर देते हैं। तो यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में बाबा की बातें सुनते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो शिव बाबा पढ़ाए कैसे, ये कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल है कि कोई यथार्थ रीति समझे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। यह याद हो तो सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट है, तो नंबर 1 चले जाए। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, कोई देहधारी नहीं। ये अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा कहते नंबर 1 में चले जाए। बाबा कहते मुझे पढ़ाने वाले को याद करो। क्या कहते बाबा, मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तीनों इकट्ठा हूँ। लौकिक संबंध में सब अलग अलग होते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे तो समझो कोई मशीन चलाता है, कोई मक्खन निकालता है, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाओ। कोई सिलाई मशीन चलाता है, कोई कार्य व्यवहार कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे मेरी याद में तुम वो सारे कार्य करो। कोई मशीन चलाते हैं तो शिव बाबा की याद में, और यज्ञ से कोई मक्खन निकलते हैं तो बाबा कहते हैं ये सोचो कि मैं यज्ञ के लिए मक्खन निकालता हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। देखो, एक दो को याद कराने का भी पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ती जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह भोजन बनाए तो उसकी महिमा। शिव बाबा कहते हैं शक्तियों से कि शक्तियों का ऐसा भंडारा हो
याद में रहे भोजन बनाए तो शक्ति मिले, वो भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को दिल से याद करो, अपने हाथ से शिव बाबा की याद से भोजन बनाओ। देखो ब्रह्मा बाबा को भी दिल होती थी कि अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। प्रैक्टिस करनी है, देख याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते, याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस हो जाए। जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं। राजाई के लायक वो बन नहीं सकते। नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो, मतलब कोर्स कराओ। जितना तकदीर में होगा उतना पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो सबको कहते हैं, जितना करेंगे और जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करना है, याद की मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ, कौन? ब्रह्मा बाबा, परंतु होता नहीं। बहुत मेहनत है, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। देखो अभी तो टेलीविजन में देखते हैं ना, लेकिन बाबा कहते मैं तुमको दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार कराऊंगा, वैकुंठ का साक्षात्कार कराऊंगा। जितना तुम योगी और ज्ञानी होंगे उतनी वैकुंठ की राजधानी देखने में आएगी। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। बुद्धि कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना, यह खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बन जाते हैं। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। देखो बीज को याद करने से झाड़ की भी याद आएगी। बाबा कहते हैं ये थोड़े ही समझते हैं कि हमको संगम पर बाप पढ़ाते हैं तो संगम पर कितनी कमाई है, बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक गॉड फादर है। देखो फादर अक्षर कहना कितना सहज है, लेकिन फिर भी क्या कहते? गॉड फादर। ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का पिता है। बाबा कहते हैं अगर तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं होगा तो बाबा को छोड़ देंगे। माया बिल्ली बुरी तरह से घोटाला डालती है। शिव बाबा की याद में रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। एक दो को सावधान करो, फिर कोई माने या न माने। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। देखो 1-2 को कहना है कि शिव बाबा को 1 मिनट याद कर लो, तो बाप टीचर सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना। और खास आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देखो देह की धरनी व्यक्त भाव है, मतलब बॉडी कॉन्शियस व्यक्त और सोल कॉन्शियस अव्यक्त। तो जब फरिश्ते बन गए फिर यह देह की धरनी में कैसे आ सकते हो? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर रहते उड़ते रहना।
तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें फंसना नहीं, सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन: असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। ओम शांति।